हेलो दोस्तों, अगर आप भी सब्जियां लगाना चाहते हैं गर्मियों की और अगर आपके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है तो उसमें आप लगाइए। क्योंकि गर्मियों वाली सब्जियों में क्या होता है कि अगर हम टेरेस गार्डन में लगाते हैं तो सब्जियां सूख जाती हैं। तो इसलिए आप अगर गांव से हैं तो आप जो है कि सब्जियों को मिट्टी में लगाना ज़्यादा हमें लगता है कि फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि टेरेस गार्डन में सब्जियां लगाने से लू और आज की वजह से, धूप की वजह से सब्जियां सूख जाती हैं। इसलिए मैंने इस बार जो है ज़मीन में सब्जियां लगाई हैं। हमारे घर के पास थोड़ी सी जगह थी तो उसमें हमने सब्जियों को लगाया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सब्जियों को रात भर भिगो दिया है। आपको भी भिगो लेना है, या तो आप सुबह के टाइम भिगो लीजिए और शाम को लगाइए, या फिर शाम को भिगो करके सुबह लगाइए। शाम के टाइम पे अगर आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि धूप ज़्यादा होती है। तो हमने ये सब्जियां फरवरी महीने में लगाई थी। अब हमारी सब्जियां हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। उसकी भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। तो उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना होगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप ज़रूरी जानकारी को मिस कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक क्यारी बनाई थी, उसमें हमने धनिया को स्प्रिंकल किया है चारों तरफ, और उसके बाद हमने गोबर की खाद से बीज को ढक दिया है। बीज को ढकने के बाद हमने मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करी हुई है, जिससे क्या होगा कि हमारे जो बीज हैं और जो खाद है वो मिट्टी में आसानी से मिल जाएं और बीज हमारे नीचे ढक जाएं, जिससे कि वो अच्छे से जर्मिनेट होंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने फिर से मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर देनी है आपको। गुड़ाई करने के बाद हमने मिट्टी को हाथों से अच्छी तरीके से फैला लिया है। फैलाने के बाद क्या होता है दोस्तों कि इससे हमारे बीज आराम से नीचे ढक जाएंगे, जिससे कि मतलब पक्षी भी नहीं उसको खा पाएंगे, और बीज अगर ऊपर रहेगा कि धूप की वजह से सूख जाएगा। तो इसलिए हमने मिट्टी को अच्छे से फैला करके उसमें पानी भी दे दिया है, और जो ढेले वगैरह हैं उसको हमने हाथों की मदद से फोड़ करके इसमें मिट्टी में मिला दिया है। तो दोस्तों, अब हमारी धनिया लग करके तैयार है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम पालक लगा लेते हैं। तो पालक के लिए भी हमने सेम प्रोसेस किया हुआ है। जिस तरीके से आपको धनिया लगानी है उसी तरीके से ही आपको पालक को भी लगाना है। पालक को भी आपको छोटी सी क्यारी बना लेनी है, और उसमें आपको चारों तरफ इस तरीके से स्प्रिंकल कर लेना है। दोस्तों, ध्यान रहे कि बीज आपस में चिपके नहीं, उसके लिए आपको पहले ही पानी से छान करके थोड़ी देर इसको सुखा लेना है, जिससे कि चिपक जाएंगे बीज, तो एक जगह ही रहेंगे और एक जगह ही जर्मिनेट होंगे। तो जिससे हमारी जो पालक है वो अच्छे से मतलब बढ़ेगी नहीं, उसकी ग्रो अच्छे नहीं होगी। तो इसलिए ध्यान रखना है कि थोड़ा दूर दूर पे ही हमें स्प्रिंकल करना है। और देखिए, यहाँ पे हमने गोबर की खाद को ऊपर से फिर से फैला दिया है, जिससे कि हमारे पालक को अच्छी न्यूट्रिशन मिले। दोस्तों, अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 से 3 साल पुरानी गोबर की खाद ली हुई है। इससे क्या हुआ दोस्तों कि हमारी जो पालक है और धनिया है वो हमें 15 दिन में ही हार्वेस्ट करने को मिल गई थी, क्योंकि ज़मीन में है और हमने पानी भी अच्छा दिया था, और खाद भी अच्छी ही हमने दी थी। एक ही बार हमने खाद दी है, लेकिन हमने 2 से 3 बार पालक को हार्वेस्ट कर लिया है अब तक। हमने ये पालक लगाई थी फरवरी महीने में, और मार्च में ही हमने हार्वेस्ट कर लिया है 2 बार, 2 से 3 बार हमने हार्वेस्ट कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी सब्जियां लगाने के शौकीन हैं तो आप फरवरी महीने में लगा दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको जल्दी ही सब्जियां हार्वेस्ट करने को मिलेंगी। क्योंकि इस टाइम गर्मियां हैं और सब्जियां लगाने से जल्दी जर्मिनेट नहीं हो रही हैं सब्जियां, और उन्हें पानी की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। तो हमने ये फरवरी महीने में लगाया था। कुछ सब्जियां तो हमारी जर्मिनेट हो गई थी और कुछ नहीं हो पाई थी, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी ख़राब भी थी। इधर जो हमने धनिया और पालक लगाया था उधर की मिट्टी तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जिधर हमने भिंडी और खीरा और क्या बोलते हैं तुरई लगाया था, वो सब नहीं अच्छे से जर्मिनेट हो पाया। तो हमने फिर से उसकी गुड़ाई करके हमने फिर से लगाई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम भिंडी लगा लेते हैं। तो देखिए, भिंडी लगाने के लिए हमने यहाँ पे इस तरीके की नारी बना ली हुई है। मतलब कि इसको हम लोग गांव में मेड़ी भी बोलते हैं, आपके यहाँ जो बोलते होंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे नारी जैसा बना करके उसमें हमने फिर बीज को लगा दिया है थोड़ी थोड़ी दूर पे।
और उसके बाद फिर दोस्तों हमने देखिए यहाँ पे मिट्टी की ढेरी बना ली हुई है, मिट्टी की गुड़ाई करी थी हमने। फिर उसके बाद हमने इस तरीके से मिट्टी की ढेरी बनाई थी और फिर उसमें हमने बीज को लगा करके ऊपर से फिर मिट्टी को ढक दिया था। तो इसी तरीके से आपको खीरे को भी लगा लेना है। एक ढेरी में हमने 8 से 10 सीड्स लगाए थे, जर्मिनेट तो हुए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी, इस वजह से हमारी सब्जियां सूख गई। लेकिन हमने फिर से उसमें लगाया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हमारी सब्जियां जर्मिनेट हो जाएं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी पालक कितनी अच्छी जर्मिनेट हुई है और ये एक बार हमने इसको हार्वेस्ट कर लिया है। आज हम दूसरी बार पालक को हार्वेस्ट करने जा रहे हैं, तब की ये वीडियो है। और धनिया तो हम थोड़ी थोड़ी निकाल ही लेते हैं। देखिए धनिया को भी हमने एक बार हार्वेस्ट कर लिया है। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी हमारी पालक उग कर के तैयार हुई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी सब्जियां जर्मिनेट नहीं हुई है वहाँ पे हमने टमाटर लगा दिया हुआ है। और यहाँ पे हमारी लौकी और खीरे के 2-3 बीज मतलब जर्मिनेट हो गए थे और बाकी तो नहीं हुए थे। उसकी जगह पे हम फिर से बीज को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं हमारी भिंडी के पौधे में हमें कम से कम 20 से 25 पौधे ही जर्मिनेट मिले। हमने तो ढेर सारी सीड्स लगाई थी, लेकिन पानी की कमी की वजह से कह लीजिए या फिर मिट्टी की ख़राबी की वजह से हमारे सारे बीज नहीं जर्मिनेट हुए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को